आज का दिन भारतीय वीरों के अदम्य साहस और वीरता की कहानी को याद करने का है। साल 1999 में भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान को कारगिल में करारी शिकस्त दी थी। इस युद्ध में लगभग 527 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और 1300 से अधिक सैनिक घायल हुए थे। बता दें, भारतीय सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई को ऑपरेशन विजय के तहत अंजाम दिया गया था। भारत मां के लिए बलिदान देने वाले सपूतों को याद करने के लिए और भारत की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इस साल भारत अपना 26वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन भारतीय सैनिकों के बलिदान, साहस और देशभक्ति की याद दिलाता है। बता दें कि कारगिल युद्ध साल 1999 में मई से जुलाई तक चला था। ये युद्ध 1999 में तब शुरू हुआ जब पाकिस्तानी सेना और घुसपैठियों ने मई 1999 में जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की। ये घुसपैठ सर्दियों के बाद उस समय शुरू हुई जब बर्फ पिघलने लगी और भारतीय सेना की चौकियों पर निगरानी कम थी, क्योंकि दोनों देशों के बीच सामान्य रूप से सर्दियों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैन्य गतिविधियां कम हो जाती हैं। मई 1999 में स्थानीय चरवाहों ने भारतीय सेना को सूचना दी कि कारगिल के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों जैसे द्रास, बटालिका और मुश्को घाटी में संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं। इसे शुरुआत में छोटे स्तर की घुसपैठ समझा गया, लेकिन ये पाकिस्तानी सेना और उनके समर्थित आतंकवादियों द्वारा सुनियोजित कार्रवाई थी। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छुड़ाने के लिए ऑपरेशन विजय और भारतीय वायुसेना ने भी ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया, जहां कारगिल के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में कठिन परिस्थितियों में युद्ध हुआ, जिसमें भारत की जीत हुई और पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े। भारत के जवानों ने बर्फीले मौसम और कठिन पहाड़ी इलाकों में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। भारतीय जवानों के लिए ये राह आसान नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान के जवान ऊंची चोटियों से भारतीय जवानों पर निशाना साध रहे थे। लेकिन भारतीय जाबाजों ने अपनी जान की परवाह किए बिना पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया और फतेह हासिल की। कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे जैसे अनगिनत वीरों ने अपने पराक्रम के बल पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और भारत मां के लिए शहीद हो गए, जिनकी शहादत को याद करते हुए आज कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ के मौके पर जम्मू कश्मीर के लामोचेन व्यू पॉइंट पर भव्य समारोह और भावभीनी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बता दें, इस कार्यक्रम में वीरता पुरस्कार विजेताओं, उनके निकटतम संबंधियों, वीर नारियों, वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और युद्ध दिग्गजों ने कारगिल युद्ध के नायकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कोर कमांडर हितेश भल्ला थे, जिन्होंने युद्ध दिग्गजों और वीर नारियों और उनके निकटतम संबंधियों को सम्मानित किया और उनके योगदान और बलिदान को स्वीकार किया। आपको बता दें कि लामोचेन व्यू पॉइंट पर युद्ध स्मारक और सम्मान समारोह का मुख्य आकर्षण और एक शानदार माइक्रो लाइट फ्लाई पास्ट और विस्तृत युद्ध ब्रीफिंग थी। साथ ही इस दौरान युद्ध दिग्गजों ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए संघर्षों की चुनौतियों और विजय का सजीव चित्रण किया है, जिन्हें सुनकर सभी की भावनाएं उमड़ पड़ी। जम्मू कश्मीर से संवाददाता हिलाल शाह की रिपोर्ट। आज मेरे पिताजी को शहीद हुए 26 साल हो गए हैं और उसी के लिए हम यहाँ पर उनकी श्रद्धांजलि के लिए कारगिल विजय दिवस पर प्रस्तुत हुए हैं। कैसा फील हो रहा है कि आपने आपके पास आने आज यहाँ पर कारगिल में आकर ऐसा लगता है कि जैसे ये बस कल की ही बात हो, वही सब घाव, वही सब प्राउड मोमेंट, वो सब आज फिर से एक बार सब कुछ आंखों के आगे आ रहा है। कारगिल विजय दिवस का 26वां सालगिरह बड़ी जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है और इस वक्त हम लामोचेन व्यू पॉइंट द्रास में मौजूद है। दरअसल आपको लामोचेन व्यू पॉइंट के बारे में हम बताना चाहते हैं कि लामोचेन व्यू पॉइंट एक ऐसी पहाड़ी है, जब 1999 में कारगिल युद्ध शुरू हुआ तो ये वो पहाड़ी है जो भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण काम कर रही थी। कैमरामैन से गुजारिश की जाएगी कि थोड़ा सा जूम करके ये पहाड़ियां जो आप तस्वीरों से देख रही है, तोलोलिंग पहाड़ी, बात्रा टॉप, टाइगर हिल या मुश्को वैली की अगर हम बात करेंगे, इन पहाड़ियों से पाकिस्तानी सेना की प्रेजेंस देखी गई। तो इस तरह 1999 में कारगिल युद्ध शुरू हुआ और उस कारगिल युद्ध में लगभग 545 सेना के जवान जो है उन्होंने अपनी जानें निछावर की देश के लिए। और लामोचेन व्यू पॉइंट में आज 25 जुलाई को एक कार्यक्रम शुरू होने जा रही है, जहां पर वो फैमिलीज भी आई है जिनके अपने
करगिल युद्ध में शहीद हुए हैं और उन शहीद को बिल्कुल यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई है। कुछ फैमिली मेंबर्स यहाँ पे आए हैं, उनसे हम बात करेंगे और क्या कुछ उनका कहना होगा। 26 साल हुए हैं उन शहीदों को जिन्होंने अपने इस देश के खातिर अपनी जानें निछावर की है करगिल युद्ध के दौरान।